वॉइस, आज की आवाज। रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े सभी पहलुओं पर सार्थक चर्चा और समाधान के साथ ही रियल्टर्स को लाइफ से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण मंत्र देने के उद्देश्य से इंदौर रियल्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन और नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स इंडिया ने सिटी कन्वेंशन का आयोजन किया। देश भर से आए रियल्टर्स ने इंदौर को निवेश के लिए बेहतर सिटी बताया। इंदौर शहर विश्व के पटल पर तेजी से उभर रहा है। स्वच्छता की बात हो या सुरक्षा और शांति की, सभी पैमाने पर इंदौर नंबर 1 है। इसी तरह के अन्य मानक है जो इंदौर शहर में निवेश के लिए आकर्षित करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इंदौर रियल्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन और नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स इंडिया ने सिटी कन्वेंशन का आयोजन किया है। गुरुवार को हुए इस सिटी कन्वेंशन में देश के 55 शहरों में से 350 से अधिक रियल्टर्स इंदौर पहुंचे थे, जबकि इंदौर और आसपास के शहरों में रियल्टर्स रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े करीब 600 रियल्टर्स शामिल हुए। डांस ग्रुप की प्रस्तुति से कन्वेंशन की शुरुआत हुई। इसके बाद ही प्रारंभिक सत्र को संबोधित करते हुए इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने कहा कि रियल एस्टेट के साथ साथ हम रियल एस्टेट का विकास करने का भी लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। केवल सफाई नहीं बल्कि हर स्तर पर हम इंदौर को ऐसा बनाना चाहते हैं कि देश भर के लोग यहां आए और बस जाएं। उन्होंने कहा कि पहला आयोजन है जिसमें रियल्टर्स को मोटिवेट किया जा रहा है। इंदौर रियल्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन जो कि हमेशा रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोगों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग, इंफॉर्मेशन अपग्रेडेशन और सभी लोगों को जोड़ के रखता है, और ये देश का सबसे बड़ा रियल एस्टेट में काम करने वालों का एसोसिएशन है। इसके पहले कोयम्बटूर में नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, आज इंदौर में भी देश भर से डेलीगेट्स आए हैं। सबसे पहले तो इंदौर की जो टीम है उनको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि इंदौर के लिए उन्होंने इतना अच्छा एक कॉन्फ्रेंस यहाँ आयोजित किया है। दूसरा, ऐसे सब कॉन्फ्रेंस से रियल एस्टेट को प्रमोशन मिलता है, उनमें आने वाली चुनौती और समस्याएं भी इन जनरल लोगों के ध्यान में आती है, और साथ ही जो अनूठा काम इन्होंने अपने लोगों को मन मस्तिष्क और ऐसे स्पीकर्स को जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर, कैपेसिटी बिल्डिंग पर बात करते हैं, तो ये बिजनेस के साथ साथ व्यक्तित्व विकास का भी बहुत महत्वपूर्ण काम करेगा। सर, क्या आपको लगता है कि इंदौर में जो रियल्टर्स कॉन्फ्रेंस आई है इससे इंदौर को और फायदा होगा? 100% निश्चित तौर पर ऐसी सब कॉन्फ्रेंस देश भर में, दुनिया में रियल एस्टेट में क्या नया हो रहा है उसको डिस्कस करने का प्लेटफॉर्म है। इंदौर वैसे भी ऐसी सब नई चीज़ों को तुरंत एक्सेप्ट करता है, और रियल एस्टेट में इंदौर में भी जो कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो आज देश भर में अपने आप में मॉडल हैं। तो और नए मॉडल्स, नए तरीके से काम करने के आइडियाज़ यहाँ डिस्कस होंगे। सर, गांधी हॉल का विवाद लगातार जारी है। कार्यक्रम में मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी ने रियल्टर्स को व्यवसाय के साथ ही जीवन में भी सफलता पाने के लिए टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि प्रोफेशनली सफल होने के लिए विस्तृत और दूरदर्शी सोच का होना जरूरी है। कुल मिला के ये इवेंट रियल्टर्स के लिए किया है। ये इंडिया का बिगेस्ट सिटी कन्वेंशन किया है, जिसमें 1000 से ज़्यादा रियल्टर जुड़े हैं। 350 लोग हमारे अलग अलग सिटी से आए हैं। बेंगलोर, चेन्नई, कोची, सिलीगुड़ी, भुवनेश्वर, बड़ौदा, अहमदाबाद, सब 55 ऐसी सिटी है जहाँ से 350 लोग आए हैं। इंदौर से 650 लोग हैं जो रियल इस्टेट बिजनेस में काम करते हैं, डेवलपमेंट का काम करते हैं। हमारा मूल उद्देश्य इस शहर को दिखाना, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाना। शहर स्वच्छ में नंबर 1 है, टियर 2 सिटी की तरफ जा रहा है, ग्रोथ बहुत है। जितने अच्छे डेवलपर आएंगे उतनी यहाँ की ग्रोथ होगी, रोज़गार मिलेगा। रोज़गार ज़मीन किसान से लेके सीमेंट वाले को, सीमेंट से लेके सरिये वाले को, सरिये से लेके मजदूर वर्ग को, ये सब पूरी एक चेन बनी हुई है जिससे रोज़गार मिलेगा। जहाँ रोज़गार मिलता है वहाँ ग्रोथ होती है। देखा जाता है कि रियल एस्टेट का बहुत एक काम जो है चुनौतीपूर्ण रहता है, क्या ऐसे विषय पर भी इसमें जो है चर्चा करें? हाँ, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी जिसके अंदर हम करीब 138 ऑर्गेनाइज वे में काम करते हैं। सब रेरा रजिस्टर्ड है। कोई भी काम हम वो जो सिलेक्ट करते हैं वो विकसित कॉलोनी का करते हैं, या जितना भी डेवलपमेंट होता है हम विचार करके करते हैं। हम कोई भी अनऑथराइज्ड और इलीगल काम हमारी एसोसिएशन से ना होते हैं ना हम करते हैं, तो चुनौती वहाँ पर रही नहीं है। सर, इंदौर में भी इनको जो है हेरिटेज वगैरह भी जो बाहर से आए हैं डेलीगेट्स, उनको सराफा और कल रात में हमने जितने डेलीगेट्स आए थे उनको 56 और सराफा घुमाया 50 से 60 जनों का। आज शाम को भी हम 30-40 जनों को लेके जाएंगे। कल भी डेलीगेट्स नहीं है क्योंकि हमारा जीबी मीटिंग है,
कल रात का हमारा पूरा उनको टूर सब लोगों का 99 लोगों का हम सराफा लेके जाएंगे। सर इंदौर के अलावा भी आप लोग कहीं और कन्वेंशन आयोजित करने वाले हैं? हाँ, इंदौर के अलावा भी हम कोयम्बतूर करके आए हैं। कोयम्बतूर के बाद इंदौर है, इंदौर के बाद में अब सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी के बाद गोवा। हर 3 महीने में एक सिटी कन्वेंशन होता है, बट ये इंडिया का लार्जेस्ट सिटी कन्वेंशन किया हमने। इंदौर को क्यों चुना? इंदौर स्वच्छता और ऊपर NAR इंडिया और पुष्पमित्र भार्गव हमारे कोयम्बतूर में बोल के आए थे कि आप इंदौर आइए, हम आपका सम्मान करेंगे, आपको जगह देंगे। बस यही है। आपका परिचय? शैलेंद्र जैन, वाइस चेयरमैन इरवा। देश भर से आए रियल्टर्स ने शहर के साथ ही आयोजन की भी जमकर प्रशंसा की।